एपिसोड 13 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि पार्टी के बाद कीफर जेजे को घर छोड़ने आता है। दोनों बहुत ही शाय फील कर रहे होते हैं। तभी कीफर जेजे से बोलता है, सॉरी मुझे किरण को पहले ड्रॉप करना पड़ा, वो ऑलरेडी सो चुका था। तो जेजे बोलती है, इट्स ओके एंड थैंक यू घर ड्रॉप करने के लिए। तो कीफर उसे गुड नाइट बोलता है और उसकी हेड पे किस करता है, फिर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर एरिस आ जाता है और जेजे से बोलता है, तुम फिर से आज लेट घर आई हो। तो जेजे बोलती है, तुम मेरे डैड बनने की कोशिश मत करो। तो एरिस बोलता है, अगर मैं तुम्हारा डैड होता तो कभी भी तुम्हारी चिंता नहीं करता, क्योंकि उनको तुमसे कोई मतलब नहीं है। अब जल्दी से घर के अंदर चलो। तो जेजे कहती है, ठीक है, और सोचने लगती है कि आखिर मेरे डैड कहाँ है और क्या एरिस डैड के बारे में जानता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेजे अपने रूम में बेड पर लेटी होती है। तभी कीफर का मैसेज आता है कि मैं घर पहुंच चुका हूँ एंड गुड नाइट। उसका मैसेज देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उसे थैंक यू एंड स्वीट ड्रीम्स कहती है। तभी उसे यूरी का भी मैसेज आ जाता है। वो जेजे से पूछता है कि तुम्हारा वैकेशन कैसा गया, क्या तुमने मुझे मिस किया। तो जेजे खुद से बोलती है कि अब ये कहाँ से आ गया, कहीं ये दोनों मुझे लाइक तो नहीं करते हैं ना, क्या मैं इतनी सुंदर हूँ। ये तो एकदम एला वाला सीन हो गया। अरे यार, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी, पता नहीं मैं क्या क्या सोच रही हूँ। तभी उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि मैं पर्सी हुई, हम लोग पार्टी में मिले थे, क्या तुम मुझसे मिलने मंडे को मॉल में सकती हो, मुझे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना है। तो जेजे उससे पूछती है किस बारे में। तो पर्सी बोलता है, तुम्हारे भाई के बारे में कुछ बताना है। अगले दिन जेजे स्कूल में स्कोर बोर्ड के सामने खड़ी होकर सोच रही होती है कि आखिर पर्सी मुझे क्या बताना चाहता होगा। और जैसा कि मैंने सीएन से शर्त लगाई थी कि अगर उसके 100% आ गए तो मैं क्या करूंगी, मुझे क्लास में अपना टाइप और उस लड़के को किस भी करना होगा। जेजे ये सब सोच ही रही होती है। तभी उसका क्लासमेट ड्रू आकर उसे डराता है और बोलता है, तुम क्या सोच रही हो। और फिर दोनों मार्क्स देखने जाते हैं। जेजे अपना रिजल्ट देख के बहुत खुश होती है। उसका 84% आया होता है और हमेशा की तरह यूरी का 99.99% और सीएन का 100% आया होता है। ये देख के जेजे को उस शर्त के बारे में याद आता है। तब तक सीएन वहाँ आ जाता है और जेजे से बोलता है, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे 100% ही आएगा, तुम्हें भी मुझ पे यकीन नहीं हो रहा था, तो अब शर्त पूरी करने के लिए रेडी हो जाओ। तो जेजे उसे मस्का लगाती है और उसकी तारीफ करने लगती है। तो सीएन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे मस्का लगाने से तुम अपनी डील से बच जाओगी, और फिर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पे यूरी आ जाता है। वो जेजे से बोलता है, तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। तो जेजे सोचती है, ये मैं कहाँ फंस गई हूँ, और यूरी से बिना कुछ बोले ही सीएन के पीछे भाग जाती है। फिर अपना बैग लेके वो क्लास से भाग रही होती है। तब तक कीफर उसे पकड़ लेता है और बोलता है, जेजे तुम भाग क्यों रही हो, कल जो हमारे बीच हुआ उसके वजह से तो नहीं ना। तो जेजे उसका मुंह बंद कर देती है। तभी यूरी पीछे से आता है और दोनों को इतना क्लोज देख के जेलस फील करने लगता है। तब तक सीएन आकर जेजे से बोलता है, तुम भाग नहीं सकती हो, तुम्हें अपना शर्त पूरा करना ही पड़ेगा। तो सब शर्त के बारे में पूछने लगते हैं। तो जेजे सीएन से बोलती है, अरे यार मुझे माफ कर दो, मुझे कोई शर्त पूरी नहीं करनी है। तो सीएन जेजे की बात को इग्नोर करता है और सबको उन दोनों के बीच के शर्त के बारे बताता है। ये सब सुन के कीफर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन यूरी तो पूरा स्माइल करने लगता है। वो तो सोच रहा होता है कि जेजे उसे ही किस करेगी। क्लास के सारे लड़के आपस में कह रहे होते हैं कि मैं ही जेजे के टाइप का हूँ। तब ये सब सुन के कीफर गुस्से में चेयर पटक देता है और बोलता है, तुम सब उसे बोलने दोगे। जेजे अपने माइंड में बोलती है कि मुझे सब समझ में आ रहा है कि तुम दोनों क्या चाहते हो, लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगी। जेजे किस करने के लिए कीफर और यूरी की तरफ बढ़ती है। दोनों सोच रहे होते हैं कि जे मुझे ही किस करेगी, लेकिन जे यूरी की तरफ बढ़ने लगती है। कीफर टेंशन में आ जाता है और वही यूरी खुशी के मारे शर्ट ठीक करने लगता है। वहीं इन सब से अनजान डेविड, जो कि क्लास में सो रहा होता है, जेजे उसे किस कर देती है। डेविड अचानक से उठ जाता है। ये देख के सभी लड़के डेविड के पीछे भागने लगते हैं। इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।